अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अपनी घरों में अच्छी तरह से होंगे। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को दिल की उम्मीद गहराई से ईद मुबारक पेश करता हूं और अल्लाह से यही दुआ है कि यह ईद हमारे लिए खुशियों का बाइस बने। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी टेक्स्ट बुक का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन फॉर क्लास 11th। जहाँ तक इन दो एम्स का ताल्लुक है, दीज टू आर केप्ट टुगेदर। morality and spirituality, they always come together. Whenever there is morality, there are chances of spirituality. These are connected with each other. जहाँ तक इन दो एम्स का ताल्लुक है, they are connected with each other. Dear students, that's why the two have been kept together. Let us first try to understand what is morality. My dear students, ग्रीस आपने नाम सुना होगा। ग्रीस में 7 फैमिलियाँ रहती थी, यानी 7 फैमिलियाज ग्रीस मज रोज़ा। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था ज़िंदगी गुजारने का। उन्होंने कुछ रूल सेट किए हुए थे, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, या एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया हुआ था अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, in Greece there were 7 families, and those 7 families had set their standards of living. They had set certain norms of living. They had set certain rules of living. They had set certain standards of living. उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया हुआ था। उन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार किया हुआ था। कुछ नॉर्म्स रखे थे, कुछ रूल्स रखे थे, कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए थे। उन स्टैंडर्ड्स के तहत, उन रूल्स के तहत, उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, उन वैल्यूज़ के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। यानी फिर से मैं रिपीट करूँगा, ग्रीस में 7 फैमिलियाँ रहती थी। उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया हुआ था, कुछ रूल सेट किए हुए थे, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सेट किए हुए थे, एक क्राइटेरिया तैयार किया हुआ था, कुछ नॉर्म्स या वैल्यूज़ सेट किए हुए थे। उन स्टैंडर्ड्स, उन वैल्यूज़, उन नॉर्म्स, उन रूल्स के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। डियर स्टूडेंट्स, उन स्टैंडर्ड्स को, उन कोड्स को, उन रूल्स को उन्होंने नाम दिया था मॉरल्स। डियर स्टूडेंट्स, जिनके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, यानी वो स्टैंडर्ड्स, वो रूल्स, वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, उनको उन्होंने नाम दिया था मॉरल्स। और डियर स्टूडेंट्स, देयर वायर, फिर से मैं रिपीट करूँगा, देयर वायर 7 फैमिलीज इन ग्रीस। दे हैड सेट सर्टन रूल्स, सर्टन स्टैंडर्ड्स, सर्टन कोड्स, those rules, those standards, that code of conduct was called morals. और ये morals जो है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि morals क्या है। तो morals क्या है? morals is a number of rules, set of standards, set of code of conduct. It is a base on which they use to live their life, and these morals got slowly modified and become morals. ये जो morals हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हो गए और इनका नाम पड़ा morals. अब हम ये देखेंगे कि morals क्या है। डियर स्टूडेंट्स, morals जो है, morals are the standards of life, morals are rules of life, morals are the code of conduct of life, morals are those which teach us what is right and what is wrong. Morals help us to differentiate between right and wrong. Morals show us the path of living in a society. They show us the way of living in a society. यानी morals क्या है? Morals वही rules हैं, standards हैं, code of conduct है ज़िंदगी गुजारने की। यानी morals हमें सिखाता है कि गलत क्या है, सही क्या है। मॉरल्स हमें हेल्प करता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और मॉरल जो है ये हमें एक राइट टीएस पाथ
शो करता है ऑफ लिविंग लाइफ इन ए सोसाइटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, when through our education we try to inculcate the values, the morals, the rules, the standards of living in a society, that is called moral aim of education. या हम यूं कहें, when the aim of education is to teach rules, standards and code of conduct of living in the society, the aim is called moral aim of education. जब हमारी एजुकेशन का मकसद ये होगा कि जब हमारी एजुकेशन ये हमें सिखाएगी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, या रूल्स ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, या वैल्यूज़ ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, जब हमारी एजुकेशन का ये मकसद होगा तो इस एम को हम मॉरल एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं. सो सिंपली, जब एजुकेशन का मकसद स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी में रूल्स क्या हैं, सोसाइटी के रेगुलेशंस क्या हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट इज़ द बेस ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें सोसाइटी में, डूज एंड डोंट्स जिनको हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, अत मज हिदायत दिन कि हैंड वॉश करूँ, सैनिटाइजर हूँ इस्तेमाल करूँ, तम गई डूज. और हमें यह भी बताया जाता है कि भीड़ में मत जाओ, किसी के गले मत लगो, या किसी से गले मत मिलो, या हैंड शेक मत करो. दोज आर डोंट्स, तमन मानो इज डोंट्स. तो यही मोरालिटी हमें सिखाती है क्या कुछ करना है सोसाइटी में और क्या कुछ नहीं करना है. जो हमें सोसाइटी में करना है वो अच्छा है, दैट इज़ गुड. जो हमें नहीं करना है, दैट इज़ बैड. व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये हमें सिखाता है. तो जब ये डिफ्रेंशिएट, जब ये तमीज़ बच्चे को सिखाया जाएगा, तो इस एजुकेशन को हम मॉरल एम ऑफ एजुकेशन कहेंगे. जब ये हमारा मकसद होगा, या ऐसी तालीम बच्चों को देना, दैट इज़ कॉल्ड मॉरल एम ऑफ एजुकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि मॉरल एम ऑफ एजुकेशन क्या हो. मैं फिर से आप रिपीट करूँगा कि जब एजुकेशन का मकसद होगा बच्चों को सिखाना अच्छा क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी में कैसे रहना है, बच्चों को तमीज़ सिखाना अच्छे और बुरे की, जब हमारे एजुकेशन का ये मकसद होगा तो इस एम को हम मॉरल एम ऑफ एजुकेशन कहते हैं. तो आने वाले टॉपिक में हम स्पिरिचुअल एम के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक्स वेरी मच.